हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो पाठशाला में स्वागत है। इस वीडियो में हम राणा सांगा की मृत्यु का कारण बताएंगे और कई अनसुलझे तथ्यों पर बात करेंगे जो आपकी आंखें खोल देंगे। और वीडियो में हम सिर्फ उनकी मौत का कारण ही नहीं बताएंगे, उनके जीवन से जुड़े कुछ अनसुलझे सवाल भी उठाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्या आपने कभी सोचा है जो राजा 80 जख्मों के साथ भी लड़ता रहा, जिसने बाबर जैसे हमलावर को नाकोचने चबा दिए, वो राणा सांगा आखिर हारा कैसे? उसकी मौत अचानक क्यों हुई? क्या ये बीमारी थी या धोखा, या फिर भारत के इतिहास की सबसे बड़ी साजिशों में से एक? आज की इस वीडियो में हम राणा सांगा के उस रहस्य से पर्दा हटाने वाले हैं जिसे इतिहास की किताबों में सिर्फ एक पेज में समेट दिया गया। लेकिन याद रखना, ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये एक चेतावनी है हर उस इंसान के लिए जो जीत के लिए रास्ते पर चल रहा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम आपको मिलवाएंगे एक और कहानी से, सम्राट अशोक और भगत सिंह की वीरता की एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अब सवाल है, राणा सांगा कौन थे? राणा सांगा, जिनका असली नाम महाराणा संग्राम सिंह था, 16वीं शताब्दी के सबसे शक्तिशाली और प्रेरणादायक राजपूत शासकों में से एक थे। वह मेवाड़ के शासक थे और राणा कुंभा के वंशज थे। उनका जन्म 1482 ईसा पूर्व में हुआ था और उन्होंने न केवल अपने राज्य की रक्षा की, बल्कि भारत की स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए कई विदेशी आक्रांताओं से युद्ध लड़ा। राणा सांगा का शरीर युद्ध से घायल था, एक आंख खोदी थी, एक हाथ नहीं था और शरीर पर 80 से अधिक गहरे जख्म थे, लेकिन उनका हौसला अडिग था। सोचिए, आज हम सिर दर्द से बिस्तर पकड़ लेते हैं, कोई छोटी सी भी दिक्कत आ जाती है तो हम घर से बाहर नहीं निकलते, और ये योद्धा अधमरे शरीर से भी जंग के मैदान में उतर जाता था। उनके समय की राजनीतिक स्थिति, जब राणा सांगा सत्ता में थे, भारत का एक संगठित राष्ट्र नहीं था, बल्कि छोटे छोटे राज्यों में, रियासतों में बटा हुआ था। एक तरफ उत्तर भारत में अफगान और तुर्की आक्रमणकारी लगातार सत्ता के लिए लड़ रहे थे, वहीं दक्षिण और पश्चिम भारत में कई स्वतंत्र और कमजोर राजवंश थे। मुगल आक्रांता बाबर ने भारत पर अपनी नजरें गड़ा दी थी और वो लगातार भारत में अपनी पांव जमाने की कोशिश करता रहा। इसी समय राणा सांगा एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने भारत की राजनीतिक अस्थिरता के बीच एक मजबूत राजपूत शक्ति का निर्माण किया। उन्होंने न सिर्फ मेवाड़ को सख्त किया, बल्कि मालवा, गुजरात, अजमेर, ग्वालियर और दिल्ली के कई नए भागों तक अपने प्रभाव को फैला दिया। राणा सांगा ने कोशिश की सभी राजपूत एक साथ आए और एक राष्ट्रीय स्तर की शक्ति के रूप में सामने आए। यही कारण था कि बाबर की नज़रों में सबसे बड़ा खतरा सिर्फ राणा सांगा थे, लेकिन इतिहास ने करवट ली और जो शक्ति भारत को एकजुट कर सकती थी, वही अंततः साजिशों में उलझ गई। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में राजस्थान के भरतपुर जिले के पास लड़ा गया था। एक और थे राणा सांगा, जिनके नेतृत्व में राजपूतों की विशाल सेना थी, और दूसरी ओर थे बाबर, जो हाल ही में पानीपत की पहली लड़ाई जीतकर दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए थे। राणा सांगा का सपना था कि बाबर को भारत से खदेड़कर दिल्ली की गद्दी पर राजपूतों का राज स्थापित किया जाए। उन्होंने कई राजपूत रियासतों को एकजुट कर बाबर के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध की योजना बनाई। बाबर ने इस युद्ध को जिहाद का नाम दिया और अपनी सेना को धार्मिक आधार पर प्रेरित किया। उसके पास मध्य एशिया की तोपें और बारूद थे, जो उस समय भारतीय सेना के लिए बिल्कुल नई चीज़ें थी।
हालांकि राणा सांगा की वीरता ने युद्ध को एक निर्णायक मोड़ तक पहुंचाया, लेकिन अंत में आधुनिक हथियारों, रणनीतिक धोखे और कुछ राजपूत सेनापतियों की गुप्त गद्दारी के कारण बाबर विजयी हुआ। सोचिए, जिस राजा ने अपने खून से धरती सींच दी, उसे हराने में उसके अपने ही लोग शामिल थे। पराजय के बाद क्या हुआ? खानवा की हार के बाद राणा सांगा टूटे नहीं, उन्होंने खुद को फिर से संगठित करना शुरू किया। उनका संकल्प था बाबर को भारत से खदेड़ना है। उन्होंने फिर से अपनी रियासतों को संदेश भेजे, नई फौज खड़ी की और फिर से युद्ध की तैयारी में जुट गए। पराजय के बाद भी उनकी इच्छा शक्ति वैसी ही थी, अडिग अपराजय। लेकिन इस बार उनका सामना सिर्फ एक विदेशी दुश्मन से नहीं, बल्कि अपने ही दरबार के भीतर उठ रही विरोधी की लहरों से था। कुछ सरदारों को लगने लगा कि अब दोबारा बाबर से युद्ध करना विनाशकारी हो सकता है। राणा सांगा को धीमा करने की कोशिश शुरू हो चुकी थी। जिन लोगों ने कभी उनके लिए तलवार उठाई थी, वही अब उन्हें रोकने लगे। लेकिन ये विरोध सिर्फ मतभेद तक सीमित नहीं रहा। आगे जो हुआ उसने भारत के इतिहास की दिशा ही मोड़ दी। विश्वासघात या विष। इतिहासकारों के मतभेद हैं। कुछ कहते हैं कि राणा सांगा को धीमा विष देकर मार दिया गया। कुछ का मानना है कि ये सब एक सोची समझी राजनीतिक साजिश का हिस्सा था। ऐसा कहा जाता है कि राणा सांगा ने कुछ विश्वसनीय सरदारों ने ही उन्हें जहर देने का षड्यंत्र रचा, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि बाबर से फिर युद्ध हो। उनका मानना था कि युद्ध अब विनाश ही लाएगा। सांगा जब दोबारा युद्ध की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक उनकी तबीयत गिरने लगी। कोई गंभीर चोट नहीं थी, ना कोई युद्ध हुआ, फिर भी उनका शरीर कमजोर होने लगा। उनकी दृष्टि धुंधली पड़ने लगी और ऊर्जा घटने लगी। इतिहासकारों ने इन संकेतों को धीमे जहर से लक्षणों से जोड़ा है। एक ऐसा जहर जो तुरंत तो नहीं मारता, बल्कि धीरे धीरे शक्ति को निगलता है। सोचिए, जिस व्यक्ति को दुश्मन के हथियार नहीं हरा सके, उसे अपनों की चाल ने चुपचाप खत्म कर दिया। लेकिन क्या इस रहस्य को जानबूझकर इतिहास से मिटा दिया गया? अब बात करते हैं जहर का रहस्य क्या था। इतिहास के कुछ अध्याय स्पष्ट नहीं होते हैं, लेकिन घटनाओं की कड़ियां कई बार चीख चीख कर सच्चाई बयां करती हैं। राणा सांगा की अचानक गिरती सेहत और बिना किसी बाहरी हमले ने उनका जीवन समाप्त हो जाना, ये संकेत सामान्य नहीं थे। कुछ स्रोतों के अनुसार उन्हें एक ऐसा विष दिया गया था जो धीरे धीरे शरीर की ऊर्जा को नष्ट करता था, निर्णय क्षमता को कम करता था और अंततः अंगों को विफल कर देता था। ऐसा जहर कोई आम आदमी तो नहीं दे सकता है। इसके पीछे कोई प्रशिक्षण व्यक्ति, कोई भीतर का व्यक्ति ही हो सकता था। संभवतः एक दरबारी वैद्य या किसी मंत्री की मिली भगत से ये सब किया जा सकता है। मृत्यु से पहले राणा सांगा का मनोबल टूटा नहीं था, लेकिन शरीर साथ छोड़ रहा था। उन्होंने अपने सैनिकों से अंतिम शब्दों में यही कहा कि मेवाड़ को झुकने मत देना। वो शरीर से कमजोर हो गए थे, लेकिन आत्मा अब भी सिंह जैसी गरज रही थी। यही राणा सांगा की असली जीत थी। मौत के सामने भी न झुकने वाला संकल्प। लेकिन क्या भारत के युवाओं को कभी सिखाया गया कि उनका असली नायक कैसे मरा? उनकी मृत्यु का प्रभाव, राणा सांगा की मृत्यु एक युग की संपत्ति है। उनके जाने के बाद राजपूत की एकता बिखर गई। जिन रियासतों के एकजुट होकर बाबर जैसी ताकत से लोहा लिया था, वे आज फिर से छोटे छोटे स्वार्थों में बट गई। राजपूत शक्ति जो कभी भारत की आत्मा मानी जाती थी, अब आपसी मतभेद और अहंकार में उलझ गई।
बाबर को भारत में स्थायी रूप से अपनी सत्ता स्थापित करने में अब कोई बड़ी चुनौती नहीं रही। इतिहासकार मानते हैं कि यदि राणा सांगा जीवित रहते और एक और युद्ध लड़ते तो भारत का इतिहास कुछ और होता। हो सकता है मुगलों का भारत से विस्तार रुक जाता और स्वदेशी सामान की एक नई कहानी लिखी जाती। कभी कभी एक व्यक्ति की मृत्यु पूरे समाज की दिशा बदल देती है। राणा सांगा की मौत ने भारत को सदियों की गुलामी में मोड़ दिया। सबक क्या है? इतिहास सिर्फ अतीत की घटनाओं का लेखा जोखा नहीं होता, वो एक ऐसा दर्पण होता है जिसमें हम अपना भविष्य देख सकते हैं। राणा सांगा की कहानी हमें यह बताती है कि पराजय का सबसे बड़ा कारण दुश्मन की ताकत नहीं, अपनों की नीयत होती है। जब हम भीतर से एजुकेटेड नहीं होते, जब हमारे अपने ही स्वार्थ, डर और भ्रम से डूब जाते हैं, तब सबसे बड़ा योद्धा भी हार सकता है। हमें खुद से सच्चा होना होगा, टीम वर्क और निष्ठा को प्राथमिकता देनी होगी। अगर हम अपने लोगों के साथ पारदर्शिता और भरोसे का रिश्ता नहीं बना पाए तो क्या कोई विजय, कोई मिशन अधूरा रह जाएगा। राणा सांगा का सबक है, संघर्ष बाहरी नहीं भीतरी होता है। सच्चा योद्धा वो नहीं जो तलवार चलाना जानता है, बल्कि वो है जो विश्वास और एकता का कवच पहनकर चलता है। अगर तुम जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो बाहरी चुनौतियों से पहले अपने अंदर की असुरक्षाओं और अपनों के असली चेहरे को पहचानो, तभी तुम्हारी जीत स्थायी होगी। आज के युवा के लिए संदेश। आज का युवा तेज है, साहसी है और बदलाव लाने का मादा रखता है, लेकिन राणा सांगा की कहानी बताती है कि अकेले साहसी काफी नहीं होता। सही दिशा, सही साथी और सही सोच भी जरूरी है। अगर आप किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं तो तैयार रहिए। हर कदम पर आपको परखने वाले मिलेंगे। कई बार ये परख अपनों के शब्दों से होगी और कई बार अपनों के बारे में। अब इस वीडियो के लाइफ लेसन पर आते हैं। जो भी सपने तुम देख रहे हो उन्हें सिर्फ मेहनत से नहीं, समझदारी और सतर्कता से भी बचाना होगा। राणा सांगा हमें सिखाते हैं कि जब आप बड़ा सोचते हैं तो छोटे दिल वाले लोग आपकी सबसे बड़ी चुनौतियां बन सकते हैं, लेकिन यही वो मोड़ होता है जहां आपकी सोच, आपकी विजन और आपकी आत्मा की परीक्षा होती है। अपने सपनों की रक्षा करो जैसे कोई किला हो, और उस पर झंडा तभी फहराओ जब तुम जानो कि तुमने हर छल, हर डर और हर जहर को पीछे छोड़ दिया है। तुम अकेले चल रहे हो तो मत डरो, इतिहास कभी बेगैरतों की कहानियां नहीं लिखता है। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को दूसरे के साथ शेयर भी करें, ताकि ये प्रेरणादायक कहानी दूसरों को भी समझ में आए और वो भी अपने इतिहास के बारे में जाने। जो अकेले चले मगर सबके लिए जीते रहे। तो दोस्त, राणा सांगा की मौत सिर्फ एक राजा की मौत नहीं थी, वो उम्मीद की मौत थी, पर साथ ही चेतावनी भी। अब सवाल आपके सामने है, क्या आप इतिहास से सीखेंगे या उसे दोहराएंगे? अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक और कहानी जरूर देखिए, सम्राट अशोक और भगत सिंह की, जो एक हिंसक राजा और एक निडर क्रांतिकारी को जोड़ती है। देखिए अशोक सम्राट भगत सिंह की वीरता, क्या वह वास्तव में शहीद थे। सो थैंक यू सो मच। तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखें।